जहानाबाद नाम का एक गांव जंगल के बीचों बीच हुआ करता था। उस गांव से ट्रेन ट्रैक तो गुजरता था, लेकिन उस गांव में ट्रेन का स्टॉप नहीं हुआ करता था। वो गांव से सिर्फ एक ही रास्ता था और वो झीलों नदी के ऊपर वाले सड़क का रास्ता था। इंद्रदीप नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर उस सड़क को तोड़ दिया और सबको ये यकीन दिलवा दिया कि वो बाढ़ की वजह से विनाश हो गया है। अब इन गांव वाले के पास तो और कोई चारा ही नहीं है। रोड को तो मैंने निकाल दिया, तो अब ये सरकार के पास जाकर नया रोड चाहिए यूँ पिटीशन डालेंगे, गवर्नमेंट सैंक्शन भी कर देगा, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट से मैं ही तो कमाऊंगा। सोचा, रोड का रास्ता ना होने के कारण सारे गांव वालों को बहुत मुश्किलें हो रही थी। एक प्रेग्नेंट लेडी को अर्जेंट अस्पताल नहीं ले जा पाए तो वे सब बहुत ज्यादा दुखी हुए। वो देखकर विक्रम बाबा नाम का लड़का, अरे मेरे गांव वालों को सच में बहुत परेशानी हो रही है, इनके लिए कुछ करना होगा, कोई तो वहाँ तक का गुजरने का मार्ग निकलना होगा, कैसे करूँ? यूँ सोचकर रेलवे डिपार्टमेंट के पास जाकर, सर हमारे गांव का एक ही एक रास्ता था जो भाग में टूट गया। अब हमारे गांव वालों को बहुत तकलीफ हो रही है, स्कूल कॉलेज कहीं भी जाने हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, अस्पताल तक तो भी जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए आप हम पर जरा सी दया करें और ये ट्रेन हमारे गाँव में रुके, यूँ कुछ तो इंतजाम कीजिए ना। देखो विक्रम बाबू, ट्रेन रोकना चाहते हो तो वो तो अभी के लिए बहुत मुश्किल है, उसके लिए कई लोगों से परमिशन लेटर्स चाहिए। आप एक काम कीजिए, इस रास्ते पर एक रेल बस चलाने की परमिशन मैं देता हूँ, आप लोग रेल बस तैयार करवा लीजिए। ठीक है सर, कहकर वे अपना रेल बस बनवा लिए। उससे गांव वाले खुशी से उस रेल बस में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि अपने काम के अनुसार जाने लगे थे। ये देखकर इंद्रदीप, अरे मैंने तो सोचा लाचार होकर ब्रिज सैंक्शन करवा लेंगे, लेकिन ये तो रेलवे बस लगाकर बहुत खुश है, इनसे ये भी छीनना होगा, तब जाकर जरूर ब्रिज की मांग करते हुए पिटीशन लगाएंगे, तब वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलेगा। यूँ कहकर वो किसी भी तरह उस रेल बस को चोरी करवाने के लिए रातों रात दो चोर को बुलवाया। उनसे, रे तुम लोग जाकर उस रेल बस के पहियों को चोरी करो, फिर देखते हैं कि वे रेल बस कैसे चला पाएंगे। चोर फिर रेल बस के पहियों को चोरी कर लिए। विक्रम बाबू और सारे लोग आकर सुबह देखे तो बस के तो पहिए ही नहीं थे। अरे ये किसने किया है? हमारे रेल बस के पहियों को चुराया है। पहले ही गांव के बच्चों की परीक्षा चल रही है, अब ये परीक्षा मिस हो गया तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। कहते हुए तब का तब दूसरा पहिया लाकर बिठाने के बाद बच्चों को स्कूल तक ले गया। बच्चों से विक्रम बाबू, बच्चों आप सब खुशी से एग्जाम लिखिए, सब पास हो जाना चाहिए। हमारे रेल बस के पहियों को चुराने वाला कौन है, इस रात को ढूंढ लेंगे। यूँ कहकर उस रात को एक पेड़ पर चढ़कर रेल बस की ओर नजर रखकर बैठा था। अरे ये तो फिर से रेल बस के पहियों को जोड़कर चला गए। इस बार सिर्फ रेल बस के पहिए ही नहीं, पूरा का पूरा रेल बस ही उठा ले आए। अगर नहीं कर पाए तो पूरा रेल बस ही जला देना। इस बार तो मैं देख कर ही रहूंगा कि ये लोग कैसे जाएंगे। कहते हुए अपने आदमियों को भेजा। वे आकर पहियों को घुमाने की कोशिश किए, लेकिन वे नहीं निकले। रे इस बार लगता है ये पहिए बहुत जोर से बांधे हुए हैं, ले जाने का कोई तरीका ही नजर नहीं आ रहा। तो जलाने के लिए कहा था ना बॉस ने, पेट्रोल डालकर जला देते हैं, चलो निकालते हैं। कहते हुए पेट्रोल निकालकर जब उस पर डाल रहे थे, तभी विक्रम बाबू और गांव वाले आकर उन्हें पकड़े और पेड़ को बांध दिए। विक्रम बाबू फिर उनसे पूछा, कहिए कौन ये काम करवा रहा है तुमसे? तुम लोगों के हड्डी फसली तोड़ देंगे, तुम लोगों को मार देंगे, बताओ। ये सुनकर घबराकर वे चोर, सर कॉन्ट्रैक्टर इंद्रदीप हमसे ये काम करवाया, रोड ब्रिज को भी उन्होंने ही हमसे तुड़वाया है। तब विक्रम सिंह और गांव वाले मिलकर इंद्रदीप और वो चोर को पकड़कर उनको पुलिस के हवाले